हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वर्कआउट है वो बैक का है। तो आज बैक का वर्कआउट भी करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है, कौन कौन से मसल्स को टारगेट करती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या क्या मिथ्स हैं, बिगिनर्स क्या फॉलो कर सकते हैं, एडवांस जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बैन है, जिससे इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी मसल को लेंथन करता है। ठीक है, और जब भी आप कभी भी हैवी लिफ्ट करते हो तो उससे आपके इंजरी के चांसेस जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मसल जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ज्यादा आप अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप कहीं जर्क भी कर रहे हो तो वो चीज भी बैलेंस रहती है। जो सेकंड नंबर पे आता है वो है पुलअप। कई सारे बिगिनर्स हैं जो पुलअप नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनको करना क्या है कि वो सिर्फ हैंग कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये अभी जो फॉर्म करा उसमें नॉर्मल जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको लगता है कि वो पुलअप्स नहीं करते तो एक काम कर सकते हैं, वो जर्क ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये भी अगर फॉर्म नहीं हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ हैंग कर सकते हैं। हैंग जितना पॉसिबल हो। ठीक है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। ठीक है, ताकि आपका मसल जो टारगेट हो रहा है वो लेट्स इंगेज होता रहे उसमें। ठीक। सो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। अब वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, इसमें बहुत सारी बार्स हैं। कौन सी बार यूज करनी चाहिए वो मैं देखता हूँ। अब ये 4 बार्स हैं। ठीक, पहली जो है वो बेसिकली सारे जिम्स में आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, ये वाली जो है, और ये बहुत ज़्यादा हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, कभी कभी बिगिनर्स को प्रॉब्लम्स आती है ग्रिप करने में कि सर ग्रिप कहाँ से करें। ठीक है, यहाँ जहाँ से बेंड हो रही है वहां से करें, अंदर से पकड़ें। ठीक, तो इसमें करना क्या है, जहाँ से आप बेंड हो रही है वहां से आप ग्रिप कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके लेट्स क्या कहते हैं, जो साइज है, तो वो चीज ग्रिप में इफेक्ट करेगी, तो आप क्लोज पकड़ सकते हो। ठीक है,
ज्यादा वाइड करोगे, अगर उसका लेट्स ही बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, ठीक है, तो वो क्लोज कर सकता है। अदरवाइज आपको जहां से बेंड हो रही है वहां से पकड़ना है। बहुत ज्यादा वाइड ग्रिप नहीं करना। वाइड ग्रिप करने से आपका शोल्डर एंगेजमेंट ज्यादा हो जाता है, like this। ये चीज होंगी तो आपका लेट्स कम टारगेट होगा, शोल्डर ज्यादा टारगेट होगा। तो वही लोग सोचते हैं कि वाइड पकड़ने से हमारी लेट्स जो है जो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सेकेंड, ये है न्यूट्रल ग्रिप। न्यूट्रल ग्रिप में सबसे ज्यादा वाइड है ये, ठीक है। इसको फॉर्म कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका लेट्स एंगेजमेंट ज्यादा रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज बिगिनर्स के लिए कि यहाँ पे इनको ग्रिप करने की जरूरत नहीं होती कि स्पेशली वाइड पकड़े या क्लोज पकड़े, ठीक है। एक ग्रिप है लाइक दिस, ठीक। तो ये यूज करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक। अब इससे मीडियम साइज आती है, सेम न्यूट्रल ग्रिप, ठीक है। इसे फॉर्म कर सकते हैं और इससे स्मॉल, ठीक। ये चार ग्रिप्स हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन होती है ग्रिप में, तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल ग्रिप का, ठीक है। अदरवाइज ये वाली ग्रिप तो ओल्ड क्लास की है और पहले से चलती हुई आ रही है, तो इसका यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेट डेज पे या जब भी आपको वेरिएशन चेंज करना हो तो। सो हम ये ग्रिप यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं कि इनहेल कहाँ करना है, एक्सहेल कहाँ करना है। तो इनहेल क्या करोगे जब भी आप बैक वर्कआउट करते हो, जब आप से पुल कर रहे हो, एक्सहेल। जब रिलैक्स हो रही मूवमेंट तो इनहेल। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। कभी कभी आपको ब्रीदिंग पैटर्न समझ नहीं आता। ब्रीदिंग पैटर्न का बहुत ज्यादा रोल है जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो। कैसे? कॉन्ट्रैक्शन, इनहेल करा, एक्सहेल करा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपको। इनहेल करा, रिलैक्स फील होगा। तो ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा रोल है किसी भी एक्सरसाइजेज में, ठीक है। तो उस चीज को समझना थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, आप अगर मसल माइंड कनेक्शन बना के करोगे तो कंप्लीट रहेगा वो। हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है सीटेड रो। सीटेड रो बेसिकली मिड बैक को टारगेट करता है, अगर आप उसे परफेक्ट पोस्चर के साथ फॉलो करो तो, ठीक है। अब जो सीटेड रो मशीन पे लगी हुई है, इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन कम है, ठीक है। सेकेंड एक सीटेड रो और दिखाता हूं मैं आपको। ये एक सीटेड रो की प्रॉपर मशीन है। इसमें करेंगे तो इसमें क्या है, फुल रेंज ऑफ मोशन भी है, ठीक है। और इसमें प्लेट्स लगा के आप लिफ्ट कर सकते हैं जितना आपको वेट लिफ्ट करना है, ठीक है। इसमें आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन है, ठीक। इसमें आप सिंगल आर्म्स भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल आर्म डंबल रो करना है तो उसके लिए ये भी है, बेस्ट है। बट हम जो करेंगे वो है सेटेड रो केबल पे।
बट मैं जो करूंगा वो है केबल पे सिटेड रोम, क्योंकि इसमें क्या है, फुल रेंज ऑफ मोशन भी है प्लस कॉन्ट्रैक्शन मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ज्यादा फील होता है कॉन्ट्रैक्शन इसमें। ठीक है, तो मैं ये फॉर्म करूंगा। ठीक है, बेसिकली तीनों एक्सरसाइजेज में सिमिलर, सिटेड रो मशीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आप वेरिएशन चेंज कर सकते हैं, कभी आपने मशीन पे कर लिया, कभी सिटेड रो की मशीन पे कर लिया सिंगल आर्म्स करके, कभी आपने केबल पे कर लिया, तो वेरिएशन चेंज कर सकते हैं, टारगेट मिड बैक को ही करेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें मुझे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, तो मैं मोस्टली यही करता हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन मशीन पे फील हो रहा है या फिर जो सिटी की मशीन है उस पे फील हो रहा है तो उस पे कर सकते हैं आप। ठीक है, और बेसिकली बिगिनर्स के लिए जो सिटी की मशीन है वो ज्यादा बेस्ट है कि आप उस पर फॉर्म करें, आपको करेक्ट फॉर्म भी पता चलेगी, पॉस्चर सही करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आ, हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो है टी बार रोप वाइड ग्रिप। ठीक है, वो फॉर्म करते हैं अब। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है टी बार रोप। अब इसमें दो ग्रिप्स हैं, एक वाइड है और एक थोड़ी सी नैरो बना रखी है। तो इसका क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली जब भी आप वाइड ग्रिप करते हो तो आपकी लेट्स और रियर डेल्ट ज्यादा एंगेज रहती है ये करने में, इस ये वाली ग्रिप। ठीक है, अगर आप क्लोज कब पकड़ते हो उसे, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर मिड बैक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट्स एंगेज नहीं होंगे, मिड बैक पूरा फील होगा इस पे आपको। ठीक, तो ये चूज करना है आपको कि आपको मिड बैक टारगेट करना है या वाइड लेट्स टारगेट करना है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा क्या है, रियर डेल्ट पे भी आता है। ठीक, इसका पोस्चर एक बार समझते हैं। तो अभी जो मैंने करा वो बेसिकली लेट्स और जो रियर डेल्ट है बहुत ज्यादा टारगेट होगा यहाँ पे। ठीक, अगर आपको चाहिए कि मुझे थोड़ा सा बिल्ड बैक इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो आप वेरिएशन के तौर पर एक बार आप वाइड ग्रिप इसका यूज कर सकते हैं, एक बार आप नैरो ग्रिप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बार इसका भी पोस्चर देखते हैं। अब जैसा कि पहले बताया मैंने, ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा रोल है। जब भी आप ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करते, आपको कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा हल्का पता चले, आप ब्रीदिंग पे ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, और मूवमेंट को स्लो एंड कंट्रोल करते हो, आपको परफेक्ट मसल का पता चलेगा कि कौन सी मसल ज्यादा टारगेट हो रही है। तो जब भी आप वर्कआउट करो तो ब्रीदिंग, ठीक है, कोशिश करो कॉन्ट्रैक्शन अगर फील करना है तो ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग पे फोकस करें।
ठीक है, कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सेल करना है, मोस्टली पता नहीं होता कि कहाँ पे करना है इनहेल एक्सेल। ठीक है, तो उस चीज में थोड़ा सा आपको फोकस बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज रहने वाली है वो है स्ट्रेट आर्म पुल ओवर। स्ट्रेट आर्म पुल ओवर बेसिकली आपके लेट्स को ज्यादा एंगेज करेगा, लेट्स को ज्यादा वाइड करने में हेल्प करेगा। तो और कई बार होता यह है कि बिगिनर्स और कई लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरह से करना चाहिए। अगर उनको फॉर्म समझ में नहीं आ रही तो इसे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप ऑल्टरनेट कोई दूसरी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको समझ में आता है तो बेस्ट एक्सरसाइज है। मुझे जहां तक फील होता है कि अगर आपको लेट्स को ज्यादा फाइट करना है तो ये एक्सरसाइज बेस्ट है। कई लोगों को पोस्चर समझ नहीं आता कि बैक को कैसे एंगेज रखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बैक को हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट रखो, बेंड ना करके हल्का सा स्ट्रेट रखो, बट बैक बिल्कुल आर्च रहनी चाहिए। ठीक, कर्व हो गई तो आपका लेट्स एंगेज ही नहीं होगा, वो चीज आपको फील ही नहीं होगा। आपके नेक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी, शोल्डर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी। ठीक, तो कोशिश करो जितना हो सके आप स्ट्रेट करके कर सकते हो, स्ट्रेट होके कर सकते हो। ठीक, तो लास्ट एक्सरसाइज फॉर्म करते हैं लेट्स और मिड बैक की एक एक एक्सरसाइज और मैं बताता हूँ। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि सिटेड रो की मशीन, इस पे आप सिंगल आर्म भी फॉर्म कर सकते हो और डबल आर्म्स के साथ भी कर सकते हो। दोनों में बैक जो है अलग अलग फॉर्म होंगी। सिंगल आर्म करेंगे तो लेट्स ज्यादा एंगेजमेंट होगी उसकी, सिर्फ लेट्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, आपके लेट्स ज्यादा बड़े। अगर आपको लेट्स को ज्यादा बड़ा करना है या फिर उसे ज्यादा एंगेज रखना है या ह्यूज करना है तो उसके लिए सिंगल आर्म बेस्ट है कि आप सिंगल आर्म से फॉर्म करो। अगर आपको लगता है कि आपका मिड बैक वीक है, ठीक है, और मिड बैक पे ज्यादा फोकस करना है तो डबल आर्म से फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं आज कैसे करते हैं इसको। तो अभी मैंने सिंगल आर्म भी किया जो लेट्स को टारगेट कर रही थी, और डबल आर्म्स भी किए, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट मेरा मिड बैक हुआ। ठीक, तो ये एक्सरसाइजेस फॉर्म कर लो। अगर आपको सीटेड रो मशीन में करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या केबल पे करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे फॉर्म कर सकते हैं। और नई नई एक्सरसाइजेज हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, बैक की बेटर एक्सरसाइजेज है, वेरिएशन चेंज कैसे करना है। ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप वेरिएशन चेंज कर सकते हो, आपका लेट्स आपका मिड बैक ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको लगेगा कुछ नई एक्सरसाइजेस करी हो, उसके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं कंपाउंड मूवमेंट पे।
बैक पे जो कंपाउंड मूवमेंट है वो है डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट की वीडियोस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और कोशिश कीजिए कि जितना भी आप बैक वर्कआउट करो, ठीक है, या कोई भी वर्कआउट करो, उसमें फॉर्म पॉस्चर करेक्ट हो, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग ना हो। ईगो लिफ्टिंग से होता यह है कि आप वेट लिफ्ट करते हो, ठीक है, इंजरीज होती हैं, ठीक, और कॉन्ट्रैक्शन जीरो होता है उसमें। आप खामखा उसमें टाइम वेस्ट कर। ईगो लिफ्टिंग कभी कभी कर सकते हैं कि अपना 3-4 सेट हो गए हैं आपके, आपका सेट्स कंप्लीट हो गए हैं कि हाँ अब चलो, अब थोड़ा सा पुश करते हैं अपने आप को कि लिफ्ट हो पाता है या नहीं हो पाता, वो चीज आप देख सकते हो। अदरवाइज पहले सेट में ही मैंने कई सारे बिगिनर्स को देखा है कि बहुत सारे वेट्स वगैरह पहले सेट में ही लगाना शुरू कर देते हैं और लिफ्ट नहीं होता उनसे, पहला सेट ही खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। आपको करना ही है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो सेट है वो आप परफेक्टली फॉर्म करो, इंक्रीज करो वेट को, ठीक है, मॉडरेट से हैवी तक जाओ, ठीक। इसमें ये होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी, बट बहुत ज्यादा लिफ्ट मत करो, पहला सेट ही खराब मत करो, ठीक है। आप 3 से 4 सेट लगा लो, 5 सेट लगा लो, ठीक है। अगर आपको देखना है कि यार मैं अच्छे से पुश कर पा रहा हूँ, मैं और कर सकता हूँ, हाँ तो सेट्स आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 3 सेट इनफ होते हैं किसी भी एक्सरसाइजेस के, ठीक है। और कंपाउंड मूवमेंट करना है, कंपाउंड मूवमेंट में आप सेट्स को बढ़ा सकते हो। कंपाउंड मूवमेंट में यह है कि अगर आपको लास्ट तक पीआर हिट करना है अपना, तो उसमें आप वेट इंक्रीज कर सकते हो लास्ट तक, कि लास्ट मैं देखता हूँ कितना मैं अपने आप को पुश कर पाता हूँ, 1 रैप कैसे लगाऊं, लगा सकता हूँ। तो उस चीज के लिए आप लास्ट तक पुश करो, ठीक है। बट उसमें भी क्या है, कंपाउंड मूवमेंट में सबसे ज्यादा पॉस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए स्टार्टिंग से, इस चीज का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।